अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारी शॉर्ट फिक्शन है वो है बिंगो बाय तारिक रहमान। स्टोरी में जाने से पहले हमें राइटर के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। राइटर तारिक रहमान एक पाकिस्तानी कॉलमिनिस्ट ऑफ न्यूज़पेपर, एकेडमिक स्कॉलर और काफ़ी किताबें इसने लिखी है और पब्लिश कराई हैं। इसकी डेट ऑफ बर्थ 4 फरवरी 1949 इंडिया में हुई थी और इसकी फैमिली ने 1951 में पाकिस्तान माइग्रेशन की। रिसेंटली इसकी एज 72 है और इसने काफ़ी अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें सितारा इम्तियाज़ 2014 में और प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस 2004 में, HEC डिस्टिंग्विश्ड नेशनल प्रोफेसर 2004। ये काफ़ी अवार्ड्स इसने गेन किए हैं। अब आते हैं कि स्टोरी में क्या बताया गया है कि बिंगो है क्या। बिंगो बेसिकली व्हाट इज़ बिंगो, जैसे स्टार्ट में मैंने लिखा है a game in which players mark off numbers on card as the numbers are drawn randomly by a caller, the winner being the first person to mark off their numbers। देखो, ये एक गेम है जिसमें बॉल्स को रोटेट किया जाता है, फिर सामने एक नंबर आता है। जो नंबर आता है आपके पास कार्ड्स होते हैं, फिर उन कार्ड्स पे वो नंबर मार्क करना होता है और जब आपकी एक सीरीज़ बन जाती है सो इट मीन्स यू आर विनर। लेकिन यहाँ पे बिंगो जो है मीन्स बांग्लादेश एंड पाकिस्तान, इसको रिफ़र किया गया है। अब आते हैं करेक्टर्स की तरफ। जो पहला करेक्टर है हमारे पास वो है तजस्सुर, जो कि बांग्लादेश से मीन्स जो आजकल बांग्लादेश, उस वक्त तो बांग्लादेश नहीं बना था, ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। ईस्ट पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ था और लोग इसे इसका निक नेम बिंगो रखा था। जो वेस्ट पाकिस्तानी इसके फ्रेंड्स थे वो इसे बिंगो बुलाते थे। वेस्ट पाकिस्तानी से मुराद मीन्स जो रिसेंटली पाकिस्तान है। और इसको काफ़ी ह्यूमिलिएट करते थे, डिस्ग्रेस करते थे। और इसकी एक सिस्टर थी आमना और माँ थी इसके साथ। ये काफ़ी शाय पर्सन था और मीटिंग्स वगैरह अटेंड बिल्कुल नहीं करता था। मीन्स बड़ा लेज़ी बंदा था ये, लेकिन था बड़ा बिट्टर भी। और देखा जाए तो ये जेनरस भी था और सॉफ्ट हार्टेड भी था। इट मीन्स यहाँ पे इसका जो करेक्टर है वो एक लॉयल करेक्टर की, ही इज़ अ गुड एंड लॉयल करेक्टर। और दूसरा जो हमारे पास करेक्टर है वो है मिस्टर सफ़ीर, जो कि वेस्ट पाकिस्तान से उसका ताल्लुक़ है और नरेटर ऑफ द स्टोरी है और काफ़ी इंटेलिजेंट बंदा है, रिस्पॉन्सिबल भी होता है बनिस्बत तजस्सुर। ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त होते हैं और तजस्सुर का ख़ास फ्रेंड होता है ये। दोनों एक साथ आर्मी में मींस काम करते हैं और दोनों की एक साथ ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेकिन ये जो है जो सफ़ीर है वो मींस ही इज़ अगेंस्ट ऑफ बिंगो सॉरी, ये बिंगो के ख़िलाफ़ होता है। मींस ही इज़ अगेंस्ट ऑफ ईस्ट पाकिस्तानी। आखिर में क्या होता है, सफ़ीर को भी मींस प्राइजन में डाल देते हैं, लेकिन फिर इसका दोस्त तजस्सुर इसे बचाने आ जाता है। वो तो बाद में हम डिस्कस कर लेंगे जब हम स्टोरी में चले जाएंगे। अब स्टोरी में जाने से पहले सबसे पहले हमें ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि ये 1971 की जो वॉर थी, जैसे इधर मैंने सेकंड पॉइंट का बैकग्राउंड टू बिंगो और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ 1971 वॉर, इसमें हुआ क्या था। वैसे ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक है लेकिन मैंने समराइज़ करके रिप्रेजेंट करूँगा। तो इसमें एक मुजीबुर रहमान, जो कि अवामी लीग पार्टी का लीडर होता है, शेख मुजीबुर रहमान, जो फेडरेशन से इंसिस्ट के हमारा अलग सा एक मुल्क होगा और हम इंडिपेंडेंट रहेंगे। और इसका प्रोग्राम होता है ईस्ट पाकिस्तान बनाने का, मींस जो आज रिसेंटली बांग्लादेश कहलाता है।
लेकिन क्या होता है फिर याया ख़ान 1970 को दिसंबर के मंथ में इलेक्शन जो है मींस मुनक्किद करता है। और यूँ क्या होता है कि जो मुजीबुर रहमान की पार्टी होती है अवामी लीग, वो 160 सीट्स लेके कौमी असम्बली में मींस अक्सरियत से जीत जाती है। और दूसरी साइड पे भुट्टो की पार्टी पीपीपी होती है जो सिर्फ 81 सीट्स लेके जीत जाती है, लेकिन अक्सरियत देखा जाए तो अवामी लीग शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी की ज़्यादा है, 160 वोट्स। अब क्या होता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान होता है, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान होता है, वो ये रिज़ल्ट्स नहीं मानता। वो कहते हैं ये हम बिल्कुल नहीं मानते। वही सिस्टम होता है कि धांधली हुई है ये है। लेकिन ये फैक्ट है कि उस वक्त जो था मुजीब रहमान की पार्टी की अक्सर मीन्स वोट ज़्यादा थे, 160 वोट्स वो जीत चुका था उस वक्त। अब जो मुजीब रहमान है उसने तो अब और मींस पावर में आया उस वक्त, और उसने एक गवर्नमेंट बनाई ईस्ट पाकिस्तान में। अब याया ने क्या किया, याया ने इसके साथ नेगोशिएशंस की। नेगोशिएशंस कब की? मार्च के मिड में। लेकिन उसका कोई इफ़ेक्ट ही नहीं हुआ, वो फेल हुआ वो नेगोशिएशंस जो इनके दरमियान जो डिस्कशन हुई थी। अब पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान आर्मी जो थी वो उन सब शेरियों के ख़िलाफ़ हो गई जो ये ईस्ट पाकिस्तान के नारे लगाते थे, और इसके साथ साथ उन पे हमले भी करते थे, उन्हें मारते थे। पाकिस्तान आर्मी जो थी उस वक्त, मीन्स उस वक्त तो दोनों कंबाइन थे ये मुल्क, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। और एक क्लेम किया जाता है, इंडिया ये क्लेम करता है कि 10 मिलियन बंगाली जो रिफ्यूजीज़ थे उन्होंने बॉर्डर्स क्रॉस किए उस वक्त जब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई थी। 10 मिलियन बंगाली जो थे उन्होंने बॉर्डर क्रॉस किए, कलकत्ता साइड पे आए, और वहाँ पे ये जो मुजीब रहमान के सपोर्टर्स थे उन्होंने इसको फना वगैरह दी थी। अब क्या हुआ, 23 मार्च 1971 को बांग्लादेश का जो मुजीब रहमान था उसने अपना बांग्लादेश का जो झंडा था वो अपने घर के ऊपर लहराया। लेकिन 3 दिसंबर 1971 को इंडिया ने इंटरवेन की, दाखलत की, और इन्होंने इसको किसको सपोर्ट किया, इन्होंने अवामी लीग पार्टी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ में। अब पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने भी सरेंडर कर दिया क्योंकि ज़मीनी राब्ते हर चीज़ ख़त्म हो गई थी, हवाई राब्ते हर चीज़ ख़त्म हो गई थी। अब पाकिस्तान आर्मी ने सरेंडर कर दिया और 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ। और याया ने उस वक्त रिज़ाइन किया और भुट्टो ने जो था सबसे पहला प्रेसिडेंट बना उस वक्त, मीन्स बांग्लादेश के सिविल वॉर के बाद जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ, और फर्स्ट मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर बना। और उस दूसरे साइड से बांग्लादेश का जो मुजीबुर रहमान था वो सबसे पहला जो है मीन्स इन जनवरी 1972 ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। और फिर क्या हुआ, बांग्लादेश को जो डिप्लोमेटिक रिकग्नाइजेशन भुट्टो ने 1974 में दी थी। तो ये जो शॉर्ट मैंने समराइज़ करके ये लिखा था, आई मीन बैकग्राउंड टू बिंगो और शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ 1971 वॉर, ये तो काफ़ी लंबा टॉपिक है, इस पे मैं कहता हूँ तकरीबन बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैंने समराइज़ करके लिखा है और आपके सामने रिप्रेजेंट करके। तो आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। तो अब अगर आपको ये पीछे बैकग्राउंड समझ आया हो तो अब बढ़ते हैं समरी की तरफ। समरी में सबसे पहले जो है ये 1970s में ये स्टोरी लिखी गई और ये फर्स्ट पाकिस्तानी इंग्लिश लिटरेचर में सबसे पहला फ़िक्शन है जो 1971 के वॉर पे लिखी गई। और ये स्टोरी जो है फ्रेंडशिप शो कराती है और एनिमिटी ऑफ द पार्ट्स ऑफ अ कंट्री, दोनों कंट्री का। और सिंबॉलिकली ये जो है दो करेक्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे तजस्सुर और सफ़ीर। सफ़ीर जो है इस स्टोरी का नरेटर होता है, वो कहता है कि एक बड़ा तकलीफ़दा लम्हा होता है
जब हमें सर्दियों की जो मीन्स ठंडी रातें होती है और उसमें हमें जगा के और हमें हाफ पैंट पहना के और हमसे जो है ट्रेनिंग कराया जाता है। और मैं जो हूँ सबसे पहले उठता था और बड़ा अजीब लगता था। फिर एक दिन ऐसा आता है कि मैं एसजीसी बन जाता हूँ और मैं भी इसी तरह लोगों को सुबह सवेरे उठाता हूँ और उनसे ट्रेनिंग कराता हूँ। जो लेट आते हैं उनको राउंड अप मीन्स ग्राउंड के चक्कर लगवाता हूँ उससे। और यूँ इस तरह जो तजस्सुर होता है वो जो है काफ़ी इडियट होता है। मीन्स वो सीनियर्स की रिस्पेक्ट भी बिल्कुल नहीं जानता और सुबह लेट भी उठता है और हमेशा उसे बैक किक पड़ती है। और साथ में सफ़ीर जो है इससे काफ़ी इंटेलिजेंट होता है। सफ़ीर का जो मैंने स्टार्ट में ही बता दिया था वो जो है वेस्ट पाकिस्तान से था और बांग्लादेश से जो था तजस्सुर था। मीन्स ईस्ट पाकिस्तान से तजस्सुर था। लेकिन जो तजस्सुर होता है काफ़ी लेज़ी होता है और लोग जो है जो वहाँ सीनियर्स होते हैं वो इसे सिस्सी बुलाते हैं। सिस्सी मीन्स कोवार्ड, जो बुज़दिल होता है, या फेबल मीन्स वीक होता है। और कुछ लोग तो इसे कहते हैं कि इसे मूवीज़ में काम करना चाहिए। ऐसा हीरोइन जो नहीं होता जो रोल प्ले करता है वो उसे होना चाहिए वहाँ पे। लोग इसका मजाक उड़ाते हैं और ये इसी मजाक में फेमस होता जा रहा होता है। तो इन दोनों की काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप होती है सफ़ीर और तजस्सुर की। अब क्या होता है कि एक दिन ड्रिल होती है तो वहाँ पे तजस्सुर नहीं होता। और तजस्सुर जब नहीं होता लेकिन वो साइड पे जाके लोगों से गप्पे मार रहा होता है, मीन्स गपशप कर रहा होता है। और इसका जो मार्क्स जो परफॉर्मेंस होता है तजस्सुर का वो हमेशा ज़ीरो होता है, ड्यूटी में भी सुस्त होता है। और जो दूसरी साइड पे जो सफ़ीर है वो काफ़ी इंटेलिजेंट और एक्टिव बंदा होता है। और तजस्सुर के जब रिज़ल्ट्स आते हैं वो 20 मीन्स उसका 20वां पोजीशन आता है। किस वजह से? ओरल एक्सप्रेशन इन इंग्लिश में। और अनएबल होता है। अब क्या होता है जब इनकी पासिंग आउट होती है तो सब चीज़ें जो है तजस्सुर के ख़िलाफ़ चली जाती है कि मीन्स कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होता है वेस्ट पाकिस्तान में। किस बात की कन्फ्लिक्ट के? वो कहते हैं कि हमें एक आज़ादी चाहिए, आज़ाद मुल्क चाहिए। और यहाँ पे जो लोग होते हैं ना वो तजस्सुर को गद्दार कहलाते हैं, मीन्स ही इज़ अ ट्रिएटर। और शेख मुजीबुर रहमान का इत्तेहादी कहलाते हैं इसे। लेकिन ये चुपचाप मीन्स सुन रहा होता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और सफ़ीर जो है वो भी मीन्स इसे कुछ नहीं कहता। फिर भी अच्छे दोस्त होते हैं एक दूसरे के साथ, अच्छी कम्बिनेशन इनकी होती है। इनके काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं एक दूसरे के लिए, मीन्स एक दूसरे के कहना मानते हैं। अब तजस्सुर जो है ये कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बिंगो से कोई लेना देना नहीं। और वो अपनी ड्यूटी देता रहता है। काफ़ी टेंशन होती है। एक दिन क्या होता है कि इन दोनों की एक जगह सिर्फ शिफ्टिंग हो जाती है। जिस जगह इनकी शिफ्टिंग होती है वहाँ पे पहुँच के वहाँ इनसे एक कर्नल के सॉरी कैप्टन मिलता है। कैप्टन जिसका नाम कैप्टन मकसूद होता है वो इन्हें ऑर्डर देता है कि तैयार रहो जंग के लिए, दोनों को कहते हैं। तो ये तैयार भी रहते हैं लेकिन फिर भी जो दूसरा तजस्सुर होता है वो उसी तरह सुस्त लोग कैप्टन मकसूद उसे नोट कर रहा होता है, ये उसी तरह सुस्त होता है। लेकिन जो वहाँ का सीईओ होता है, वो सीईओ जो कमांडेंट ऑफिसर होता है उसकी भी एंट्री वहाँ पे हो जाती है। वो भी सफ़ीर को सॉरी जब तजस्सुर को देखता है वो भी नोटिस करते कि ये काफ़ी सुस्त और मीन्स कोई एक्टिव बंदा नहीं है। तो इसे फिर एडवाइस वगैरह भी वो भी देते हैं। कैप्टन मकसूद भी इसे काफ़ी एडवाइसेस वगैरह देता रहता है। और इस तरह ये अपनी आइडियाज़ शेयर करते रहते हैं। अब एक दिन क्या होता है कि ये लोग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे थे, सॉरी ऑपरेशन की नहीं, एक दूसरे की बहादुरी की मीन्स सारा ग्रुप बैठा होता है एक दूसरे मीन्स जो पुराने सोल्जर होते हैं उनकी ब्रेवरी की बातें कर रहे होते हैं, बहादुरी की बातें कर रहे होते हैं। तो इधर से
अचानक तजस्सुर बोल पड़ता है। वो कहता है पीपल हैड टू फाइट व्हेन दे वर ऑप्रेस्ड एंड एक्सप्लॉइटेड। This told everybody Tajassur's view was that bravery was only good if it is used for just cause, and if it is used to exploit people it is evil. मीन्स बहादुरी उस वक्त अच्छी लगती है जब इसे किसी मकसद के लिए, किसी कॉज के लिए यूज़ किया जाए, वरना इस तरह नहीं कि किसी भी लोगों के ख़िलाफ़ आप अपनी ब्रेवरी दिखा दो, ये एक बुराई है, एविल है। तो ये जब सेंटेंस ये बोलता है जो द कमांडेंट ऑफिसर उस वक्त मीटिंग ले रहा, मीन्स ये मीटिंग में ये सेंटेंसेस बोल लेता है। अब कमांडेंट ऑफिसर जो है उसे गुस्सा तो काफ़ी आ जाता है, लेकिन वो जो है लीव कर देता है, उस वक्त अपनी मीटिंग छोड़ देता है। और ये काफ़ी गुस्से में जाके ये जो तजस्सुर होता है वो भी मीटिंग छोड़ के अपने रूम चला जाता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अब जो उसके साथ जो दूसरे उधर एक और बंदा होता है वो तजस्सुर से कहता है कि आपको इस तरह नहीं कहना चाहिए था सीईओ के सामने, मींस कमांडेंट ऑफिसर के सामने। तो वो कहता है कि मैंने सिर्फ अपने ओपिनियंस, तजस्सुर कहता है कि मैंने सिर्फ अपने ओपिनियंस रिप्रेजेंट किए, इसमें मैंने कोई गलत नहीं किया, जो मेरे माइंड में था मैंने वही बोला है। और मैंने सिर्फ मुख्तसरन यही कहा था कि मींस ये जो है जो पावर है वो उस वक्त बंदा यूज़ करे कि जब कॉज कोई वजह हो, कोई वो हो, तो उसके साथ बंदा ये पावर यूज़ कर सकता है। इस तरह नहीं कि आप किसी भी वीक बंदे के ख़िलाफ़ पावर यूज़ करो। तो इस तरह इन दोनों की काफ़ी बहस होती रहती है, डिस्कशंस होती रहती हैं। अब क्या होता है जो दूसरा करेक्टर मींस ये सफ़ीर जो होता है उसको एक ऑर्डर मिलता है कि आपने एक गांव जाना है जहाँ पे आपने ऑपरेशन करना है, जितने भी ये मींस बंगाली जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के पाकिस्तान के मींस जो वेस्ट पाकिस्तान के ईस्ट पाकिस्तान के नारे लगा रहे, उनको मारना है उन गाँव में जाके। तो सफ़ी तो तैयार हो के गाँव चला जाता है और वहाँ पे ये जो है बांग्लादेश की जो आर्मी होती है उसके हाथ चढ़ जाता है, मींस इसे गिरफ़्तार कर लेते हैं, फिर इसे भी प्राइज़न में डाल देते हैं। जब इसे प्राइज़न में डालते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे इसे काफ़ी जो है मींस ये जो है वो मोमेंट्स को याद करता है जो इसने तजस्सुर के साथ गुजारे थे। अब ये ऐलान होता है कि इसको हमने सुबह जो है फांसी देना है या मारना है, जो भी हो, मीन सफ़ीर को सुबह हमने मारना है। तो इस तरह इसको ये तजस्सुर को पता चल जाता है और वो जो है पहुंच जाता है वहाँ पे। और जब पहुंचता है तो तजस्सुर उसको देखता है कि काफ़ी खुश, सॉरी सफ़ीर उसको जब देखता है तो काफ़ी खुश हो जाता है कि चलो दोस्त काम तो आ गए, मींस मुझे बचाने तो आ गए, ही जस्ट केम टू रेस्क्यू मी। तो ये स्टोरी जो है काफ़ी मींस ये दोनों जब उसको बचा लेते हैं, उसकी बैल करा के उसको छुड़वा देते हैं, तो अब हालात काफ़ी ख़राब होते, संगीन होते हैं। तो सफ़ीर तो अपने मींस वेस्ट पाकिस्तान तो जा नहीं सकता, तो वो जो है तजस्सुर के साथ उसके घर चला जाता है कुछ दिन रहने के लिए। कुछ दिन रहने के बाद उसकी जो सिस्टर होती है आमना और इसकी जो मदर होती है वो काफ़ी इसका मींस प्यार से इसको काफ़ी प्यार देते हैं सफ़ीर को, और सफ़ीर भी काफ़ी खुश होता है इसके इनका ये एटीट्यूड या बिहेवियर देख के। तो अब लास्ट में ये होता है कि जब सफ़ीर जो है मींस वो ये डिसाइड करता है कि अब मुझे जाना चाहिए, तो जो आमना होती है और जो उसकी से मींस माँ होती है तजस्सुर की, वो जो है गिफ्ट्स भी दे देते हैं कि चलो ये ईस्ट पाकिस्तान जा रहा है तो कुछ गिफ्ट्स भी, सॉरी वेस्ट पाकिस्तान जा रहा है तो इसे कुछ गिफ्ट्स भी दे देते हैं। तो गिफ्ट्स दे के अब क्या होता है कि अचानक से जो है पाकिस्तान की आर्मी इंटर हो जाती है। जैसे ये घर को लीव कर रहा होता है, तजस्सुर के घर को लीव कर रहा होता है, तो अचानक से पाकिस्तान की आर्मी एंट्री दे देती है। अब पाकिस्तान की आर्मी जब आती है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, मींस आमना जो होती है उसको नेक्ट करके रेव करके और उसको मार देते। इसी तरह तजस्सुर को भी मार देते उस वक्त
अब उसकी माँ जो है ये सब देख रही होती है और चीख रही होती है, अपने बालों को खींच रही होती है। तो जो सफ़ीर होता है वो भी ये सर वो ना ज़ोर ज़ोर से बोल रहे थे कि इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान की आर्मी होती है वो इन्हें मार देती है। तो अब सफ़ीर से जो है तजस्सुर की माँ की हालत नहीं देखी जाती, तो सफ़ीर जो है उसकी माँ को भी शूट कर देता है उस वक्त। तो यूँ अब अगर देखा जाए तो ये स्टोरी बस इस जगह पे एंड हो जाती है, और इसमें काफ़ी जो है इनोसेंट लाइव्स मींस चली जाती है, सिविल वॉर होती है ये पूरी, और बस सिर्फ एक आज़ादी के लिए कितने लोगों की जानें चली जाती हैं। तो इस स्टोरी में बस यही बताया गया है कि एक आज़ादी के लिए लोग क्या क्या कर लेते हैं और कितनी जानें चली जाती है। और अगर हम इस स्टोरी की थीम की बात करें तो थीम में सबसे पहले जो है वॉर है, फिर रेसिज्म है, ऑपरेशन है, पावर और रॉन्ग यूज़ ऑफ पावर है। जैसे स्टोरी में स्टार्ट में जब मैंने हिस्ट्री की बात की, शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ 1971, उसमें आपको काफ़ी अंदाज़ा हुआ होगा कि पावर और रॉन्ग यूज़ ऑफ पावर क्या होता है। इलिटरेसी और इग्नोरेंस थी, पॉलिटिक्स थी, इसमें का नो इक्वलिटी थी, ऑटोनमी थी, इंडिपेंडेंस थी, इनोसेंट लाइव्स, एक्सप्लॉयटेशन। तो ये थीम थी इसकी। और अगर हम इसकी सिंबलिज़म की बात करें तो तजस्सुर जो है सिंबलिकली रिप्रेजेंट्स बांग्लादेश, और सफ़ीर जो है सिंबलिकली रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान। तो ये इसके जब हम सिंबल्स की बात करें तो ये दो करेक्टर सामने आ जाते हैं जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये स्टोरी थी। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और मैं डिस्क्रिप्शन में और भी इस तरह शॉर्ट फिक्शन जो मैंने बनाई है उसके लिंक्स वगैरह मैं शेयर करूँगा, आप प्लीज़ उनको भी वॉच कर लें। चलो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।